नमस्कार डिवाइन फैमिली, आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से स्वागत है। आपके द्वारा पूछा गया एक प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिवाइन मस्कुलिन्स की एनर्जी कैसी है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आपका हैपनिंग हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। सेपरेशन हैपनिंग हो रहा है तो आपके डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जीज, आध्यात्मिक स्तर और भावनाएं कैसी हैं, उनकी व्यक्तिगत स्थिति कैसी है, भावनात्मक स्थिति कैसी है और आपको क्या गाइडेंस देना चाहिए। काफ़ी एडवांस डेक हैं ये, तो आपको अच्छे से मार्गदर्शन इसमें मिल जाएगा। जल्दी से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डीएम की एनर्जीज, जो बेसिकली क्या एनर्जीज चल रही है, उनका माइंडसेट कैसा चल रहा है। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो मैच्योरिटी से रिलेटेड है। उनको कुछ मैच्योरिटी या कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ और लेसन्स को लर्निंग करने की ज़रूरत अभी रह रही है। काफ़ी सारी चीज़ जो बेसिक नीड्स होती है उसको सोच रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी इज सोच डैट कि व्यक्ति अपने करियर, अपने रिलेशंस, अपने बेसिक नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था। उसी से रिलेटेड व्यक्ति की एनर्जीज़ रहती हैं राइट नाउ। जो लास्ट कार्ड आया है डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज़ को, वो ट्रैवलिंग का है। वो यात्रा बनाने को, कुछ यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं, यात्रा जर्नीज़ करने के लिए सोच रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, और इस तरह की उनकी एनर्जीज़ आ रही। पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें उनमें गिल्ट की रही हैं, बट वहाँ से वो निकल रहे हैं, एनर्जीज उस चीज़ से निकल, क्योंकि दिस कार्ड इज़ रिलेटेड टू गिल्ट, जो कि ये प्रदर्शित करता है, जो कि ये दिखाता है कि पास्ट में वो गिल्ट से निकले हैं बट अभी पूरी तरह से ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके लिए भी वो इमोशन है जो कि बॉटम डेक है, वो आ रहा है, जो मिजरी है, जो कहीं ना कहीं उनके लाइफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, वहाँ से वो निकल के अभी राइट नाउ स्थिति ठीक हो रही है। लेकिन फिर भी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव उनकी। डिवाइन मस्कुलिन्स की एनर्जीज़ पे बात करने के बाद अब हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जाएं कैसी है, फिर साथ में गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला कार्ड हमारा आ गया है, दूसरा कार्ड हमारा आ गया है। इस समय डिवाइन फेमिनिन कुछ स्ट्रेस से गुजर रही हैं, सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, एक तनाव, एक एंजाइटी क्रिएट हो रही है। तो आपको उस सिचुएशन में बैलेंस करने की ट्राई करना चाहिए, बिकॉज आप अगर इम्बैलेंस रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो कभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगी। तो मोमेंट टू मोमेंट चलना है राइट नाउ। स्पिरिचुअल गाइडेंस यही है, आपकी ओवरऑल कॉस्मिक एनर्जी ऐसी मार्गदर्शन दे रही हैं कि इस समय मोमेंट टू मोमेंट, स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट से रिलेटेड कार्ड आया है, जो कि ये दिखाता है कि आपको बहुत बड़े स्टेप्स नहीं लेने हैं, कि आपको लगे कि आप बहुत बड़े स्टेप्स ले लेंगी तो आपको लाइफ में उसी से ऑब्स्टिकल और हर्डल्स महसूस होगा। तो आप बड़े स्टेप्स मत लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, रियलाइज़ करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट डिवाइन फेमिनिन में जो कार्ड आ रहा है वो रेबेलियस, थोड़ा सा आपको दुस्साहसी, थोड़ा सा आपको करेजियस होने की इस समय राइट नाउ ज़रूरत है। तो अगर आप ये होती हैं तो आपके रिलेशनशिप में बेटरमेंट आएगा, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी। तो ये रही डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज़, उनके करंट इमोशंस। अब साथ में बात कर लेते हैं, आपका रिलेशन साथ में कैसा रहेगा, आपके रिलेशन साथ में कैसा ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा, क्या एनर्जीज़ आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है। तो टैरो डेक के थ्रू हम ये चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जब शिव शक्ति से विभक्त होते हैं, उनसे डिफरेंशिएट, उनसे विरक्त होते हैं, तो कोई ना कोई उसमें लेसन्स होता है। हर एक सोल अलग है, हर एक सोल की जर्नी अलग है, उनके लेसन्स अलग हैं। तो कभी भी आप किसी भी मुसीबत में फंसे तो आप अपने अंतरात्मा से पूछिए, और कोई भी चीज़ों को आपको जज नहीं करना है, आपको डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि कई बार कठिन कठिन लेसन्स के पीछे बहुत बहुत सुंदर आपको वैल्यूज़ सीखने को मिलती है, तो आप उन्हें सीखते हैं। साथ में कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो है आपको ये जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो फ्रेंडशिप से रिलेटेड कार्ड है। तो आपको ध्यान देना है, आपको अपनी फ्रेंडशिप का बॉन्ड को इंक्रीज़ करना, योर लव लाइफ एंड इम्प्रूव ड्रामेटिकली। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि दोनों के रिलेशनशिप पे काफ़ी सारी चीज़ें जो पास्ट में अप्स डाउन हुई हैं उसमें आपको होपफुल रहना है, बैलेंसिंग करनी है, और दोनों के फ्रेंडशिप पे ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम यही है कि आप लोग रिलेशनशिप पे, फ्रेंडशिप पे ध्यान नहीं दिया है पास्ट में, इसी वजह से प्रॉब्लम आई, इस वजह से कम्युनिकेशन ब्लॉकेज आए। आपने कहीं ना कहीं एक दूसरे का अधिकार समझ लिया है, क्योंकि ये जो कार्ड होता है वो रिलेटेड होता है सम काइंड ऑफ एक दूसरे को प्रॉपर्टी समझ लेना, एक दूसरे को अपना अधिकार समझ लेना, यहाँ सामने वाला मेरे अनुसार चलने वाला है, इसी वजह से
चीज़ें ये घटित हुई हैं। जब हम किसी को मित्र मानते हैं, फ्रेंडशिप का रिलेशन रखते हैं, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कि परिस्थिति क्या घटित हुई होगी, उसके अनुरूप ही हम चलते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रही है, दोनों का साथ में एनर्जीज कैसी हैं। दूसरा कार्ड जो आया है वो टाइम का है। तो इस समय जो टाइम है वो आपके फेवर में नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, बहुत हार्ड आप कोशिशें कर रहे हैं, उससे भी कुछ होगा नहीं। बिकॉज जब जब कठिन समय आता है, परिवर्तन हो रहा होता है, उस परिवर्तन को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तभी आती है, अगर आप परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे तो समय आपको बहुत पीछे छोड़ देगा, आपका विकास बंद हो जाएगा, आपके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगे। परिवर्तन को ज़रूर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही माध्यम से चेतना का विकास होता है। और जिस दिन परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, उस दिन चेतना का विकास होना भी बंद हो जाएगा। तो आप अगर डीएम किसी भी तरीके से, डीएफ किसी भी तरीके से चेंज हो रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो रीडिंग देख लेते हैं, डिवाइन मस्कुलिन की कैसी रहेगी और डिवाइन फेमिनिन की, साथ में रिलेशंस कैसे रह रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये दिखा रहे हैं, तो सम काइंड ऑफ एक हाइड नेचर जो है, आपको कुछ छिप रही है, उसको आपको ओपन होने की ज़रूरत है। इफ़ यू कुड डू नॉट डू एनीथिंग, द आंसर ड्रिवल इन योर हार्ट, नॉट योर माइंड। आप ध्यान दीजिए, हार्ट इज़ द गेटवे ऑफ योर ट्विन फ्लेम जर्नी। हार्ट गेटवे है, नॉट योर माइंड। तो अगर आप दिमाग से सोचेंगे इसका क्या मतलब है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इन दिस जर्नी यू अंडरस्टैंड पोर्टल्स इन योर हार्ट। कभी कभी हार्ट की चीज़ों को, जो कि लॉजिकली नहीं है, जिसमें कोई भी मीनिंग नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी टोटली हार्ट बेस्ड जर्नी है, जो आपको हार्ट चक्र को ओपन करती है, नॉट माइंड, नॉट थर्ड आई को ओपन करती है। कई लोग ये समझते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक मैच्योर जर्नी है, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपके थर्ड आई को ओपन नहीं करती है, ट्विन फ्लेम जर्नी आपके हार्ट को ओपन करती है। और कहीं ना कहीं वो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं देती है, वो आपको इमोशनल बैलेंस देती है, भावनात्मक, सेक्सुअल और इमोशनल रिलेशन से ऊपर लाती है किसी भी तरीके से। तो ये चीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी में इम्पॉर्टेंट है। कई बार हमको लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी को हम देख के, समझ के या कुछ चीज़ों को जान के हम उसे बैलेंस कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो जब आप इस तरीके से अपने आप को मार्गदर्शन देते हैं, अपने आप को गाइडेंस देते हैं, तो आपकी लाइफ में परिवर्तन आता है। क्योंकि कुछ चीज़ें परमात्मा के हाथ में हैं, कुछ चीज़ें आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो डेफिनेटली आप मास्टर सोल है, आप हायर लेवल पे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप